छोटी छोटी एक दो टिप्स है जो मैं एक लेकर आया हूं। मैं अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, कुछ पढ़ाने नहीं वाला, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं। आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए आया था मैं, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप कल पेपर देने जा रहे हो, फिजिक्स का पेपर है, इसका बहुत डर रहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस दिलाता हूं, कल का पेपर आपका ज्यादा टफ नहीं आने वाला है और आपको इसके लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। आराम से, बिल्कुल से, अब आप एक दो घंटे जितना भी पढ़ रहे हो आप तैयारी करो, उसके बाद जल्दी ही सो जाओ और सुबह फ्रेश होके 8 घंटे की नींद पूरी करके आराम से उठो और जो भी आपका डेली रूटीन का वर्क है फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के आराम से जाओ और एकदम बिल्कुल अपना आपका जो भी ईश्वर है उसको याद करो और उसके बाद जाओ और आपका पेपर अच्छा होगा, ये मेरे को लग रहा है। क्योंकि आपने जितनी, मैं एक दुआ करूंगा कि आपने जितनी तैयारी करी है उससे आपके कुछ अच्छे नंबर आए, उससे ज्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर सको, मैं यही कहूंगा। और इसके बाद मेरे को एक पुरानी मूवी है उसका डायलॉग याद आ गया, किस किस को देखिए किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है अब जी भर के सोइए। तो वही है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब कौन सा न्यूमेरिकल देखना है, कौन सा डेरिवेशन देखना है, अब इतना कुछ भी नहीं। अब आराम से आराम करना है आपको और बिल्कुल सोना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। छोटी छोटी एक दो टिप्स है जो मैं एक लेकर आया हूं, मैं अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, कुछ पढ़ाने नहीं वाला, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब आप पेपर जब दे रहे हो और वहां पर जनरली डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं और इंडक्शन करंट की डायरेक्शन, ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, अगर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है या मान लो 2 मार्क्स में, दोनों में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है कि ए में करंट किधर होगी बी में करंट किधर होगी, दो आपको ऐसा दे दिया, तो किसी एक डायरेक्शन में एक जगह पर कोई मान लो एंटी क्लॉकवाइज होगी और एक जगह मान लो क्लॉकवाइज होगी, तो आपने एक जगह जहां पे आपकी सीक्वेंस चल रही है वहां पे आपको जो आंसर आ रहा है वो आप लिख दो। अगर आप इस आंसर में बिल्कुल कंफर्म हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो। लेकिन अगर बाई चांस मान लो ऐसा हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो वहां पे, या आपको ये कैलकुलेशन, ये जो डायरेक्शन है ये बताना नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपकी सीक्वेंस में तो जो आपका आपकी तरफ से जो आंसर आ रहा है जो समझ रहे हो वो आप लिख सकते हो, मान लो ए में एक डायरेक्शन बी में दूसरी डायरेक्शन, और फिर उसके बाद पेपर के लास्ट में जहां पे आपका पेपर पूरा खत्म हो रहा होता है उस टाइम पे जाके आप उसको रिवर्स करके भी डायरेक्शन लिख सकते हो। क्योंकि सीबीएसई का ये रूल होता है कि आपने किसी क्वेश्चन में कहीं पर मान लो आपने दो जगह अगर लिखा हुआ है तो उसमें से वो एक जगह पहले चेक हो गया मान लो, और वहां पे अगर 0 नंबर है और दूसरी जगह चेक हुआ वहां पे अगर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या कितने भी मार्क्स है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स जो गिवन होते हैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर वो आपके वहां पर चढ़ते हैं, वो आपके वहां पर मार्क्स मिलते हैं। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी, एक टिप था, तो इससे आपकी हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर बच सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट हो सकता है, और इस टाइम के लिए आपके एक एक नंबर दो दो नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में भी आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं मैं। ये चीजें क्या होती है, ये क्लास में जनरली डिस्कस करने की नहीं होती है, ये तो बस एक अपना लास्ट टाइम है, अपने को 2 मिनट का टाइम है, अगर आप देख पाओ तो ये आपको मिल जाएगा। कि जैसे अगर मान लो आपको किसी कोई एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा, तो आपको वहां पे क्या कर सकते हो कि उस क्वेश्चन को वहां पे नहीं करके थोड़ा आगे, जैसे 5 मार्क्स के बाद में लास्ट में आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो आप ऐसा क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहा है और वो और में है और आपने नहीं किया, मान लो और में एक क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा है, एक को आपको थोड़ा कम आ रहा है, तो आपने जो कम वाला वो छोड़ दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो नंबर है ना कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, वो तो आपको वो लगाना है जो आपको नहीं आ रहा, और आपको आंसर उसका लिखना है जो और का था और आपको वहां पे उसका हाफ आंसर आ रहा था। जैसे कि अगर मान लो आपके पास 13th क्वेश्चन में आपको और ऑप्शन है सपोज, ओके, और आपको मान लो 23rd वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, जो नंबरिंग है क्वेश्चन की वो तो 23 ही लगानी है, लेकिन आपको फिर लास्ट में क्या करना है, आंसर जो है ना वो 13th के और पार्ट वाला जो है, जो आपको आधा आ रहा था या पूरा आ रहा था, वो आप वहां पे उसका आंसर चिपका सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो।
तो उसमें क्या है, अगर मान लो टीचर मिस कर जाए जल्दी में, क्योंकि आंसर शीट चेकिंग जो होती है वो थोड़ी जल्दी में होती है, इवेल्युएशन, तो उस टाइम पे अगर आपको आधा पौन नंबर, एक नंबर वहां से भी अगर आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा वहां पे एक बेनिफिट ऑफ जल्दबाजी आप वहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा चांस बने, ऐसा चांस मिले तो आपको फायदा हो सकता है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, जैसे आप करते आए हो, जितनी आपकी जो तैयारी है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन लास्ट में फिर भी सारे बच्चे, हर प्रकार के बच्चे होते हैं, तो किसी को अपनी उस मेहनत से ज्यादा फायदा होता है, और किसी को, एक दो बच्चों को जो लास्ट में एक दो इन चीजों से भी, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है उनसे भी फायदा होता है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बेटा। आप, मैं यही दुआ करूंगा भगवान से कल के पूरे दिन के लिए, कि आप लोगों को रिजल्ट, जितने आपने तैयारी की है, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है, उससे थोड़ा अच्छा ही आए। थैंक यू वेरी मच।